ओके चलो। सो हमने फिर से एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं। सब्सटेंस के दो पार्ट, प्योर एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स सॉल्यूशंस, heterogeneous mixtures colloid and suspensions. Okay, now we are going to see the solution. Okay, so देखो solution, a solution is a homogeneous mixture, उसी का तो टाइप है। Okay, of two or more substance, मतलब दो या दो से ज्यादा एक ही सब्सटेंस का तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा यार, क्योंकि मिक्सचर है। तो मिक्सचर मतलब क्या, एक से ज्यादा कंपोनेंट इकट्ठा होंगे तभी तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो टू और मोर सब्सटेंस जब इकट्ठा होंगे तब जाके होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब दिस सब्सटेंस मतलब कौन से सब्सटेंस, जिन वन और मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इकट्ठा होंगे और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, उनको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अभी हम होमोजेनियस मिक्सचर का हमने एग्जांपल लिया, कौन सा से, यही लेमन जूस ले लो। तो लेमन जूस होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर है लेमन जूस। अब इसमें भी ये जो सब्सटेंसेस है, क्या क्या लिया हमने, सपोज लेमन लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया एंड वाटर लिया, इतने से हमने लेमन जूस बना दिया। तो ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी दो से ज्यादा हो गए। ओके, बना क्या, होमोजेनियस मिक्सचर ही बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। डन। ये पूरा जो लेमन जूस बना उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। डन। और सिंपल लेते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा कंपोनेंट है ना। ओके, और सिंपल लेते हैं, क्या, पानी, नमक डाल दिया, नमक वाला पानी बना दिया। नमक वाला पानी बनाया, ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस, डिसॉल्व हो गया पूरा, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल, मैंने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 20 स्पून सॉल्ट डाला। अब स्टर कर रहा हूँ, सॉल्ट नमक। ओके, तो 20 स्पून डाल दिया और अब स्टर कर रहा हूँ, तो डिसॉल्व तो पानी 1 ग्लास। ओके, 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो अब ऐसा मान लो कि से 20% तो डिसॉल्व हो गया और 80% डिसॉल्व नहीं हुआ, क्या, सॉल्ट। अब ये जो बना वो मिक्सचर कौन सा है, होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस, श्योर। क्या, यस, सो दिस इज हेटेरोजेनियस। क्यों, क्योंकि जो एडिशनल तुम्हें दिख रहा है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। डन, सेपरेट आउट कर सकते हैं, मतलब वो क्या हो गया, हेटेरोजेनियस। ये पूरा जो है वो कि जो दिख रहा है जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, हाँ, फिर वो अलग कर दिया और उसके बाद अगर नमक वाला पानी है उसमें वो डिसॉल्व्ड है, जिसमें पूरा का पूरा नमक डिसॉल्व्ड है वाटर में, तो वो हेटेरोजेनियस नहीं है, वो क्या है, होमोजेनियस। ओके, चलो, तो ये नमक वाला पानी है। डन। तो ये नमक वाले पानी को हम क्या बोलेंगे, नमक वाला पानी, मतलब क्या है, उसमें नमक और पानी दो कंपोनेंट हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, मतलब वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, डन, सॉल्यूशन पता चल गया, पक्का। क्या है ये भाई, होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखो, ये सॉल्ट है और ये हमारा वाटर है। एक उसके दो नाम है, मतलब दो कंपोनेंट है ना, क्या क्या है, किससे बनाया हमने, सिंपली वाटर और नमक, दो से ही बनाया। तो एक को सॉल्यूशन के दो 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 मिलके सॉल्यूशन बनता है, तो ये दो जो मिला हुआ है उन दोनों का नाम है, एक है सॉल्ट और दूसरा है पानी। तो जो सॉल्ट है, मतलब एक को हम बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसको हमने बायोलॉजी वाला जब डिस्कस कर रहे थे तो इसका ऊपर से मैंने तुम्हें बताया था, याद होगा। ओके, जब हम बात कर रहे थे कि वाटर कंटेंट सेल के बाहर से आता है और सेल के अंदर, ऑस्मोसिस का जब डिस्कस कर रहे थे तब, यस। ओके, सो तब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ओके, तब भी मैंने ये ऐसे ही एग्जांपल दिए थे। फिर से वही चीज याद दिलाता हूँ, मेरे पास से
1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट नमक डाल दिया और उसको डिसॉल्व कर दिया। अब चलो तुम्हें याद हो उसके बेस से बताओ कि इसमें ये जो बन गया वो तो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा? करेक्ट, ओके। सो ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी, और सॉल्यूट क्या है? नमक। कैसे पता चलेगा? सिंपल चीज मैंने बताई थी, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, ये एकदम सिंपल तरीका है। जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम हो वो सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है नमक वाले पानी में हर बार से पानी ही सॉल्वेंट हो, ओके। उल्टा ऐसा समझो, नमक का डिब्बा है, कोई एक कंटेनर है, बॉक्स है जिसमें पूरा का पूरा नमक ही भरा हुआ है और उसमें मैंने 1 स्पून पानी डाल दिया, 1 स्पून पानी। अब अभी ये सॉल्यूशन है, लेकिन अब इसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट सॉल्ट है और सॉल्यूट वाटर। देन पक्का समझ में आया? श्योर, ओके। सो जो सॉल्यूट है इट डिसॉल्व इन वाटर, जो नमक है डिसॉल्व हो गया, इट इज इन लेसर अमाउंट, तो वो है हमारा सॉल्यूट। और जिसमें हम करते हैं डिसॉल्व उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ओके। चलो, सो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी है, ये पूछी जाती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज है, कॉलॉइड की भी प्रॉपर्टीज है एंड सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज है। तो ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क में, जितने मार्क में पूछा जाए तुम्हें लिखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखो, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब, नैनो मतलब 10⁻⁹ कितना? 10⁻�9। मिलीमीटर मतलब पता है तुम्हें? कितना मीटर होता है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? सेंटीमीटर होता है। चलो बताओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? है हाँ, 1/100। क्या पूछ रहा हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1/100। 1/100 श्योर? 100 मीटर। तो फिजिक्स आ गया। हाँ बोलो। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? होता 100 और 1/100, दो ही ऑप्शन है। 1/100। 1/100 करेक्ट, ओके। सो 1/100 आंसर क्या है? 1/100 मतलब क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻²। ये 2 ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। मिलीमीटर। हाँ तो वो सेंटीमीटर से 1 कदम पीछे। हाँ, 1 कदम ही होगा कुछ। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10। नहीं, उल्टा है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। So 10⁻³ ओके 10 उसको बोलते करेक्ट। ओके। वैसे ही एक और होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रोमीटर। वो सेल था ना शायद। क्या होता ये है? सेल वाला है ना ये? क्या? ये सेल वाला मतलब? वो सेल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं था ना, प्रोकैरियोटिक के साइज। हाँ यस, वही 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 है। हाँ वही है, ओके। सो माइक्रोमीटर तो वो था, उसमें क्या 10⁻⁻6 मीटर। वैसे ही आता है क्या नैनोमीटर, तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। डन, ओके। समझ में आया? ये सब कुछ इस साइड सब कुछ मीटर है यहाँ से, ओके। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। डन, पक्का, ओके। वैसे ही फिर उल्टा भी होता है, 10⁻³ है तो +3 आया वैसा तो किलोमीटर आता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर।
ओके, फिर 10⁻⁻6 है तो +6 भी आता है। मेगामीटर, 10⁻⁶ मीटर, मेगामीटर। मेगामीटर मतलब मीटर से बड़ा होगा। मीटर से तो किलोमीटर भी बड़ा है और किलोमीटर से भी बड़ा मेगा है, किलोमीटर से भी बड़ा। ओके, तो वो सब हम जब आएगा तब वापस डिस्कस करेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटी है। ऑब्वियसली दिखती ही नहीं है, इतनी छोटी है इसलिए तो दिखती नहीं है। जैसे हमने नमक वाला पानी बना दिया, ओके, तो नमक वाला पानी बनाया, अब नमक दिखता है उसमें? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इसके में अंदर जो पार्टिकल की साइज है वो इतनी छोटी है, उतनी छोटी है कि वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आइज। ओके, सो 10⁻⁹ से भी छोटी है पार्टिकल साइज, देन नेक्ड आइज से दिखेगा नहीं। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, मतलब कि इज नॉट विजिबल। ओके, मतलब क्या कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, नमक वाला पानी है। ओके, अब नमक वाला पानी है, सो यहां पर से तुम लाइट डाल रहे हो, यहां पर से क्या डाल रहे हो? लाइट, मतलब सपोज लेजर आता है ना वो छोटा सा, ओके, तो वो डाल रहे हो। तो क्या लिखा है? द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मतलब क्या? पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो स्कैटरिंग ही नहीं करेंगे। स्कैटरिंग पता है? नहीं पता है? स्कैटरिंग मतलब क्या, ऐसा समझो, ये लाइट रेज है, ये क्या है? लाइट रेज। ये लाइट रेज आ रही है, अब ये लाइट रेज आएगी और ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई चीज से, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है, ये इतना मेरा जो नेल है उतना, यहाँ टकराया, जैसे ही टकराया तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में जा सकता नहीं है। ओके, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसकी डायरेक्शन उसने चेंज कर दी। डन। अब ऐसा समझो कि ये वापस रे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल साइज इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी है, मतलब से जितना सॉल्ट का 1 पार्टिकल होता है ना उतना है। तो ये लाइट रे आएगा, 1 पार्टिकल है, वो उसको धक्का मार के आगे चला जाएगा, उसका पाथ वही रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, मतलब समझो कि सपोज लाइट रे है, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन है, तो ट्रेन है और साथ में रेलवे ट्रैक्स पर कोई भी चीज यहाँ पर बीच में छोटी सी चीज है। ओके, कोई एनिमल है, ऐसा समझो, हम ऐसा चाहते नहीं है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कोई एक एनिमल है बीच में, ओके, फंस गया वो, अब जाएगा तो क्या होगा? वो एनिमल क्या ट्रेन की स्पीड को रोक सकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं, ट्रेन आएगी, एक्सीडेंट, ट्रेन तो चलती ही जाएगी। ओके, क्यों? वो जो पार्टिकल था ना वो बहुत ज्यादा छोटा था। अब समझो वो एनिमल कौन है? एलिफेंट। अब क्या होगा? तो गाड़ी की डायरेक्शन, ट्रेन की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, कभी तो रुक भी सकती है, अगर स्लो स्पीड पे हो तो, स्लो स्पीड पे हो तो रुक भी जाएगी, ट्रेन को रोक देगा। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है? पार्टिकल की साइज अगर बड़ी हो तो वो जो रे है ना, मतलब जो चीज ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो दैट इज द स्कैटरिंग। ओके, मतलब जैसे स्कैटरिंग, स्कैटर हो रहा है मतलब वो उसको फैला दे रहा है, स्कैटरिंग। जैसे कि सनलाइट, स्टार्स हमें दिखते हैं, ओके, तो वो ट्विंकल करते हैं, तो वो ट्विंकल क्यों करते हैं यार? सन तो ट्विंकल नहीं करता, अभी हम सन को देखें तो कंटिन्यूअसली ऐसे लाइट रेज आ रही है, वो क्यों ट्विंकल नहीं करता? और सो मून क्यों ट्विंकल नहीं करता? स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? कौन छोटे होते हैं? नहीं, छोटे दिखते हैं, छोटे होते नहीं है। स्टार्स, जैसे कि सन इज अ स्टार, तो सन भी एक स्टार है, तो वो छोटे दिखते हैं, छोटे तो है नहीं, वो भी सन जितने ही बड़े बड़े हैं, तो फिर क्यों सन ट्विंकल नहीं करता और स्टार ट्विंकल करते हैं? सन के पास हीट है, वो स्टार के पास भी हीट है, वो दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखते हैं, बट ट्विंकल का वो रीजन नहीं है कि वो दूर है इसलिए वो छोटे दिखते हैं। जैसे कि भाई एलिफेंट है, एलिफेंट तुम्हारे बाजू में खड़ा हो तो बहुत बड़ा दिखेगा, और एलिफेंट बहुत दूर पर्वत के ऊपर है तो पर्वत जो माउंटेन है वो भी तुम्हें छोटा दिखेगा, और उसके ऊपर एलिफेंट है वो भी छोटा दिखेगा। ओके, यहाँ पे बाजू में ऐसे तुम एयरपोर्ट पे खड़े हुए हो और यहाँ प्लेन है, तो बहुत इतना बड़ा प्लेन होता है, यहाँ से देखो ये बर्ड जैसा क्या उड़ रहा है ऐसे। ओके, तो वो दूर से छोटा लग रहा है,
तो स्टार्स की साइज छोटी है क्योंकि वो लोग दूर है, छोटी नहीं है, बड़ी है, दिख रहा है हमें ऐसा। ओके, तो रीजन क्या है, सोचो ट्विंकलिंग का। होमवर्क घर से पता करके आना कि स्टार, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ओके, और व्हाई डू नॉट सन ट्विंकल और से मून ट्विंकल। सन और मून क्यों ट्विंकल नहीं करते? उनके पास तो खुद की लाइट ही नहीं है। दिखती तो है ना लाइट सन की, हाँ ठीक है। तो ट्विंकल क्यों नहीं कर रही है, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब फिर तुम शायद वो सर सन तो दिन में होता है तो ट्विंकल करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, और स्टार रात में होता है इसलिए पता चल जाता है। तो भी ऐसा आंसर ना, तो इसलिए मैंने बता दिया कि मून भी ट्विंकल नहीं कर रहा। ओके तुम ऐसा आंसर ना दो इसलिए मैंने रात दिन वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि मून भी रात में होता है तो वो तो ट्विंकल नहीं करता। सन रात में नहीं होता। मून तो होता है ना, वो ट्विंकल नहीं करता। क्यों? सोचना और फिर कल बताना। ओके उनके चलो। पास लाइट नहीं है क्या? किनके पास स्टार्स के पास है ना? है, तभी तो दिख रहे हैं। है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो सर वो हमारी आंखों को ऐसा दिखता अरे वो तुम सोचना, हमारे ठीक आंखों है? का धोखा है। नहीं धोखा नहीं है, कुछ फिनोमेनन है वहां पर। क्या होगा? तो वही तो मैंने थोड़ा बहुत तो बताया तुम्हें, अब थोड़ा बहुत तुम सोचना। ओके चलो। अच्छा। चलो, तो यहाँ पर क्या है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें से अगर लाइट जाएगी तो तुम्हें दिखेगी ही नहीं। लाइट दिखेगी कि ये लाइट जा रही है। जैसे यहाँ मैंने ग्लास में, ग्लास मटेरियल का ग्लास है, ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ऐसे, और नमक वाला पानी है और उसमें से लाइट जा रही है, तुम्हें दिखती है ये लाइट गई, ऐसे दिखेगा? दिखाने का। नहीं दिखेगी, देखना दिखेगी ही नहीं। ओके दिखेगी ही नहीं। और ऐसे ट्राई करना, लेजर आता है ना वो खेलने वाला, तो उससे ऐसे लेजर लाइट ऐसे, यहाँ पे ग्लास है तो ऐसे करके रख के देखना, तो यहाँ बीच में कुछ दिखेगा ही नहीं। यहाँ तक लाइट गई फिर दिखेगा ही नहीं। सर वो साफ है, पूरा क्लीन है, मतलब कि पार्टिकल से चिपके तो भी नहीं दिख रहा। क्या 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 क्या? पार्टिकल से चिपके तो क्यों नहीं दिख रहा? यस, हाँ वो बता। वो बता दूंगा तो फिर तुम्हें ये स्टार्स वाला आंसर मिल जाएगा। ओके सो इसीलिए क्या, वो मैं कल बताऊंगा, पहले स्टार वाला ट्विंकल वाला तुम सोच के आओ। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, मतलब कि सॉल्यूशन जो हमारा है उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है। लेकिन यही चीज आगे जाके हम कॉलॉइड और सस्पेंशन देखेंगे तो वो सॉल्यूशन हो, वो मिक्सचर होगा, जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें अगर तुम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पर दिखेगा ये लाइट रेज जा रही है। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है दैट यू हैव टू थिंक। ओके, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। चलो, सो नेक्स्ट है एक और प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर। सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल होता है नेचर में। अब स्टेबल होता है, ये वर्ड तो लिख दिया एनसीईआरटी में भी। स्टेबल का मीनिंग क्या है? उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। स्टेबल मतलब ऐसा नहीं सेटल हो गए। हमारे लॉजिक में ऐसा उल्टा फिट हो गया होता है। स्टेबल मतलब क्या? सेटल हो गए मतलब स्टेबल हो गए नहीं। ओके, सेटल हो गए मतलब स्टेबल हो गए नहीं है, अनस्टेबल है। सेटल हो जाएंगे वो अनस्टेबल है, मतलब कि पानी है उसमें तुमने 1 स्पून सैंड डाल दी और स्टर कर रहे हो, डिसॉल्व तो होंगी नहीं, थोड़ी देर बाद ऐसे हिलेगी और फिर बैठ जाएगी, मतलब सेटल डाउन हो गई। ओके, सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? वो सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन तो नहीं है, ये मिक्सचर है क्या? मिक्सचर तो है ही, तो है पर वो वाला है हेट्रोजीनियस। यस, ओके, जीनियस। डन, समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टीज याद रह जाएगी क्या? पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। वो नेक्ड आई से दिख भी नहीं सकते, इतने छोटे तो कैसे दिखेंगे? ओके, एंड जो पाथ ऑफ लाइट है इट इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होगा। दूसरा नेक्स्ट जो हमने देखा वो क्या? दे आर स्टेबल इन नेचर, मतलब सेटल डाउन नहीं होंगे, इसीलिए स्टेबल है। जो सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो अनस्टेबल कहलाएंगे। डन? ओके, चलो। नाउ
ये जो सॉल्यूशन है ना उसके भी 3 टाइप्स है सॉल्यूशन है? हाँ क्यों ओके सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स है ओके देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम फिर से अभी उसके भी टाइप्स आए क्या है हमारा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स के अंदर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर अगेन 3 कौन कौन से 3 है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डन नाम तो पता चले क्या हाँ सबने एक ही है हाँ यस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डन समझ में आ गया चलो अब पहले ये पढ़ते हैं बाद में पहले समझा देता हूँ क्या है वही नमक वाला पानी बनाते हैं पानी ले लिया 1 स्पून हमने डाल दी क्या सॉल्ट डिजोल्व हो गया सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है हमारा पहला वाला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डन दूसरी स्पून डाली डिजोल्व हो गया फिर से होमोजीनियस सॉल्यूशन ही है होमोजीनियस मिक्सचर ही है और सॉल्यूशन ही है वो ओके अगेन ये कौन सा सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है तीसरी स्पून डाली डिसॉल्व कर दिया अगेन ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है मान लो कि 10 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं और उसको स्टर कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो जा रहा है जैसे ही हमने 11th स्पून डाली भाई 10 स्पून की ही कैपेसिटी थी ग्लास में सॉल्ट को डिसॉल्व होने की अब 10 स्पून से ज्यादा तुम थोड़ी भी डालोगे आधी स्पून भी डालोगे तो वो आधी स्पून में जितना सॉल्ट है ना वो डिसॉल्व होगा नहीं और वो नीचे बैठ जाएगा जस्ट लाइक जैसे वाटर में सैंड बैठ जाती है नीचे वैसे ही गोल गोल घूम के सॉल्ट भी नीचे बैठ जाएगा क्यों क्योंकि क्यों ऐसा हुआ वो पहले वो बताओ क्यों ऐसा हुआ कैपेसिटी खत्म हो गई कैपेसिटी कैसे डिसाइड हुई क्यों इतनी ही कैपेसिटी है पार्टिकल्स वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उन्हें भी स्पेस तो चाहिए ही ना जब सॉल्ट के पार्टिकल्स आए जो बचे स्पेस थी उन्होंने कवर कर ली अभी और डालेंगे तो वो कहां जाएंगे करेक्ट ओके सो चैप्टर 1 क्या सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो ये हमने पानी था लिक्विड था तो थोड़े दूर थे तो इनके बीच में जो जगह है ना वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए यहाँ पे आ गए 1 स्पून डाली तो बीच में आ गए दूसरी डाली बीच में आ गए सब डालते ही गए तो सारी बीच वाली जो जगह है वो सारी की सारी सॉल्ट पार्टिकल ने ले ली अब अगर 11th वाली स्पून डाल रहे हैं अब जगह ही नहीं है डिसॉल्व होने के लिए मतलब सॉल्ट पार्टिकल को वाटर पार्टिकल्स के H2O तो ये NaCl कहाँ जाएगा सॉल्ट पार्टिकल के लिए जगह ही नहीं है तो अब क्या हो जाएगा वो डिसॉल्व होगा नहीं और वो नीचे जाके बैठ जाएगा कि भाई अभी मेरे लिए जगह है नहीं तो मैं नीचे बैठ रहा हूँ डन अंडरस्टूड तो गुड ओके सो अब ऐसे डिसाइड होती है मैक्सिमम कैपेसिटी ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सपोज मैंने 10 स्पून की मैक्सिमम कैपेसिटी है एक ग्लास में और मैंने 10 स्पून डाल दी अब जो सॉल्यूशन बना ना मैक्सिमम कैपेसिटी वाला सॉल्यूट है उसमें सॉल्यूट क्या है सॉल्ट और सॉल्वेंट क्या है वाटर ये मत भूल जाना वापस सॉल्यूट क्या है सॉल्ट और सॉल्वेंट क्या है वाटर तो मैक्सिमम सॉल्यूट डाल दिया मैंने मैक्सिमम अब उससे ज्यादा तो डिसॉल्व होने वाला नहीं है तो मैक्सिमम सॉल्यूट डाल दिया तब जो सॉल्यूशन बना दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी वो सॉल्ट नीचे नहीं है ना नीचे नहीं है मैक्सिमम 10 स्पून की कैपेसिटी है मैंने एग्जैक्टली 10 स्पून डाल दिया है अभी नीचे नहीं है तो वो क्या हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम कैपेसिटी जितना ही सॉल्ट डाला हुआ है डन समझ में आया और अगर ऐसा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा सॉल्ट अगर डाल दिया है तो वो क्या हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो उसमें सॉल्वेंट नमक होगा कोई भी हो सकता सॉल्वेंट नमक नहीं होगा पानी ही होगा क्योंकि सॉल्वेंट चेंज नहीं हो जा रहा है सॉल्वेंट पानी ही रह रहा है अमाउंट तो अमाउंट चेंज हो रही है लेकिन जैसे ऐसा समझो कि तुमने 1 ग्लास लिया है 200 ml लिया है सपोज सो 200 ml में 10 स्पून डाल दी उसकी कैपेसिटी थी अब 11th वाली स्पून डालोगे तो भी ऐसा नहीं है कि पूरा ग्लास सॉल्ट से भर गया और पानी बाहर निकल रहा है ऐसा तो होगा नहीं ओके मतलब अभी भी कैपेसिटी ज्यादा तो सॉल्वेंट की ही है
लेकिन अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा केस है सुपर सैचुरेटेड, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था कि अगर डिसॉल्व नहीं हुआ है, वैसा है, तो वो मिक्सचर तो है, होमोजीनियस मिक्सचर भी है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में कौन सा है? सुपर सैचुरेटेड है। अगर तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो फिर मैं किस में डाल दूंगा उसको? हेट्रोजीनियस में डाल दूंगा। अगर ना पता हो तब तक की बात है। अब पता चल गया कि भाई सॉल्यूशन के भी पार्ट है, तो सॉल्यूशन के कौन से पार्ट और से टाइप्स और क्लासिफिकेशन है? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो अब वो हेट्रोजीनियस में नहीं जाएगा, अब क्या है? वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड? समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोचो तुम। मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें से मुझे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाना है, तो क्या करूं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब जितना कैपेसिटी होना चाहिए सॉल्यूट का वो है एग्जैक्ट। अभी मुझे जाना है, वो सॉल्यूशन को बनाना है, क्या बनाना है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी वे से मैं ये सॉल्यूशन को अभी सैचुरेटेड कंडीशन में है अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकता हूं? सॉल्वेंट बढ़ा दो। सॉल्वेंट, बढ़ा दो। वेरी गुड, सॉल्वेंट बढ़ा दो, पानी बढ़ा दो। ओके, तो पानी सॉल्वेंट बढ़ा दिया, मतलब एक ग्लास में 10 स्पून की कैपेसिटी थी, सर 2 ग्लास कर दो ना, तो 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा 2 ग्लास वाला पानी ले लिया, तो उसमें अभी 10 स्पून नहीं, अब तो उसमें भी ज्यादा जाएगा, तो अभी 10 स्पून सॉल्ट और पानी कितना, सॉल्वेंट कितना हो गया? 2 ग्लास। ओके, 1 ग्लास का 2 ग्लास हो गया, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा हो गया और सॉल्यूट कम हो गया। तो अब क्या है? कैपेसिटी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, और जितनी अभी सपोज मान लो 20 स्पून की कैपेसिटी हो गई है, लेकिन अभी डाले कितने हैं? 10, मतलब अभी हाईएस्ट कैपेसिटी रीच हुई नहीं है, मतलब ये कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस, तो सैचुरेटेड में से अनसैचुरेटेड में जाने के लिए एक तरीका है क्या? सॉल्वेंट बढ़ा दो। ओके, दूसरा भी एक तरीका है, सोचो। वो नमक नहीं, अगेन इट इज बेस्ड फ्रॉम चैप्टर 1 में ही है ये फंडा। जस्ट अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। वो नमक बॉइलिंग। करेक्ट। ओके, तो वही तो evaporation boiling नहीं। तो नहीं, एक नहीं है, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हम करते हैं। करेक्ट, बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होता, इवापोरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, एंड बॉइलिंग तो भाई हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे होता है। ओके, हाँ चलो, सो कहाँ थे हम? यहाँ पर क्या कि किस तरीके से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो एक तो तुमने बोल दिया क्या? पानी डाल दो। दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा हमने क्या बोला कि गर्म कर दो, बॉइल कर दो, मतलब गर्म कर दो। गर्म करने से क्यों ऐसा होगा? पानी evaporate हो जाएगा। नहीं, उतना गर्म नहीं करना है, नहीं उतना गर्म कर दिया तो फिर ये तो तुमने सॉल्वेंट कम कर दिया। अगर सॉल्वेंट कम कर दे तो क्या? तुम्हें तो सॉल्वेंट कम कर, अभी सॉल्वेंट बढ़ा रहे थे तो वो सैचुरेटेड में से अनसैचुरेटेड में गए, तो तुम कम कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो, तो सॉल्वेंट कम कर रहे हो तुम। हाँ तो super saturated। हाँ, वो सुपर सैचुरेटेड होगा, लेकिन मुझे यहाँ जाना है, ओके रुको। तो गर्म ही करेंगे, गर्म ही करेंगे, लेकिन बॉइल नहीं करेंगे, जस्ट हीट। इवापोरेशन। इवापोरेशन नहीं बोलेंगे, बॉइल ही करेंगे, बट बॉइलिंग टेम्परेचर हीट करेंगे। हम बॉइल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हीट करेंगे। सपोज बॉइलिंग वाटर का सपोज बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस, नमक वाला पानी है, तो हम 100 डिग्री जितना हीट नहीं देंगे, हम हीट देंगे से 70 डिग्री सेल्सियस। उससे ये होगा, क्या होगा बताओ, चलो तुम ही बताओ। क्या नए क्वेश्चन बना रहे हो? बोलो, चलो उससे होगा नहीं, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन तुम सोचो। सॉल्यूट मर जाएगा।
नहीं तो सॉल्यूट कम होगा बढ़ेगा थोड़ी ना। कम कैसे होगा? सॉलिड भी कम नहीं होगा। कम तो कैसे होगा? सॉल्वेंट कम हो जाएगा। कम भी नहीं होगा, बॉईल तो हुआ नहीं, क्वांटिटी तो उतनी है। होगा कुछ तो होगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा? हीट होगा। गरम हो जाएगा। हीट होने से क्या होगा? अगेन फर्स्ट चैप्टर में ही फंडा है क्या? जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैंने एग्जांपल भी बताया था चैप्टर 1 में कि भाई अगर ठंडा मिल्क है और गर्म मिल्क है, उसमें तुम बॉर्नविटा डाल रहे हो तो गर्म मिल्क में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और ठंडे में कम होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी, whenever you give heat to the substance, the kinetic energy of the particles increases. तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी बीच की स्पेस भी बढ़ेगी ना। ये सॉलिड के बीच की स्पेस है ही नहीं, बहुत कम है। लिक्विड के बीच में इतनी है और गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा है। तो तुम गर्म कर रहे हो मतलब कहाँ जा रहे हो? लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो ना। बॉयल होगा तो क्या होगा? वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, स्टीम। तो मतलब तुम गैस की तरफ जा रहे हो, मतलब ये डिस्टेंस तुम बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे तुम गर्म करोगे तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो वहां पे वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल सकते हो। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया? आया या नहीं आया? क्या बोला? दो पार्टिकल सॉलिड, फिर लिक्विड में उससे ज्यादा स्पेस और गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस। सो लिक्विड में इतनी स्पेस थी, उतनी स्पेस में तुमने 10 स्पून डाल दी थी सॉल्ट, वो तो डाल दी। ओके, अब तो जगह है नहीं, तो नया सॉल्ट डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो मतलब ये जो इतना ही डाला हुआ है 10 स्पून, तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम्हें और डालना है तो एक मेथड तो तुमने बताया, और पानी डाल दो सर। ओके, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अच्छा, पानी ना डालना हो, उतना ही रखना हो तो क्या करें? उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से उनकी काइनेटिक, ये लोग की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गई, मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस